नमस्ते दोस्तों, मैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे माता सिद्धिदात्री की। सिद्धिदात्री माने सिद्धियों को देने वाली। तो सिद्धिदात्री माता जो हम जानते हैं 8 सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो माता सिद्धिदात्री को पकड़ना होगा। अब बात करते हैं, जैसे आज ज़माना है मोबाइल का और हम फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा खींचते हैं, सेल्फी भी खींचते हैं, काफ़ी फ़ोटोज़ को जूम इन जूम आउट करते हैं। तो कैसे माता सिद्धिदात्री जूम इन और जूम आउट वाली देवी है वो बताना चाहूँगी। हमारे जीवन में आप देखिएगा बहुत सारी जिनके जीवन में समस्याएं होती है, वो व्यक्ति अपने समस्याओं को काफ़ी बढ़ा के बताते हैं और काफ़ी सारे लोग समस्याएं बहुत होती है और समस्या को बहुत कम करके बताते हैं। तो ये 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जिनके जीवन में समस्या है वो उसका समाधान कर पाते हैं, क्योंकि वो उसको बहुत हेवी नहीं बनाते अपने लिए, उसको बहुत लाइट कर देते हैं। और काफ़ी सारे लोग उनकी समस्या इतनी होती है उसको इतना भारी कर देते हैं अपने लिए कि उनके लिए उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो 8 सिद्धियों की बात करते हैं, इनमें से 2 है अनिमा और महिमा। अनिमा माने चीज़ों को छोटा करना और महिमा मतलब चीज़ों को बड़ा करना। हमने काफ़ी बार सुना है रामायण की कथाओं में और हनुमान जी के विषय में कि हनुमान जी अपने शरीर के आकार को बड़ा कर सकते थे और छोटा कर सकते थे। काफ़ी सारे राक्षस भी ऐसे हैं जो अपने शरीर को बड़ा कर सकते थे और छोटा कर सकते थे। तो ये शरीर को बड़ा करना और छोटा करना, ये कला कहाँ से आती है? इन अष्ट सिद्धियों से आती है जो हमें सिद्धिदात्री माता देती है। तो बात करते हैं, अगर हमने आज इस देवी को प्रसन्न किया तो क्या हम साइज़ में बड़े और छोटे होने लग जाएंगे? नहीं। इसे हम अगर आज के जीवन से अगर रिलेट करें तो हम ये समझ पाएंगे कि अगर हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, अगर वो बहुत बढ़ चढ़ कर हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, तो इन सिद्धियों को करने से तो हम उन समस्याओं को छोटा करके देखेंगे और उसका समाधान आराम से कर पाएंगे। और यही बात करती हूँ कि जीवन में हमारे पास बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, बहुत कुछ है, पर हम क्यों कहीं ना कहीं उनको बहुत छोटा आंकते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा चाहिए कि हम ये देखें कि हमारे पास हमारा सकारात्मक पक्ष क्या है, हमारे पास असेट्स क्या है, क्या चीज़ है जो हमारे पास ज़्यादा है। लेकिन हम जब उसको छोटा करके देखते हैं तो हम असंतुष्ट होते हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेशन के कारण भी यही होता है। तो अगर जो व्यक्ति चाहते हैं कि वो डिप्रेशन में ना रहे या उनके पास जो है उसमें संतुष्ट रहें या खुश रहें या जीवन को सकारात्मक पक्षों की तरफ अग्रसर करने के लिए आज की इस देवी का ज़रूर आराधना करें। एक और बात कहना चाहूँगी, बहुत कम लोग जानते हैं जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है उसका संबंध माता सिद्धिदात्री से है। भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की उपासना की थी और माता ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें पुनः संसार से संबंधित बहुत सारे ज्ञान तो दिए और साथ ही उन्हें अपने शरीर का आधा हिस्सा भी धारण करने की अनुमति दी। तो भगवान शिव ने तब सिद्धिदात्री माता के शरीर के आधे स्वरूप में भगवान शिव जी समा जाते हैं, तभी निर्माण होता है अर्धनारीश्वर स्वरूप का। अर्धनारीश्वर स्वरूप को बनाने का माता का एक और पक्ष था, वो ये बताना कि पुरुष और स्त्री किसी भी मायने में एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो कभी भी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि स्त्री को कम या पुरुष को कम बेसी ऐसे नहीं आंका जाना चाहिए। दोनों की समानता प्रकृति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो शिव और शक्ति दोनों ही संसार को चलाते हैं और संसार के तालमेल के लिए दोनों का समन्वय बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और छोटी सी बात बोलना चाहूँगी, जो लोग अभी तक किसी भी दिन नवरात्रि में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया, आज एटलीस्ट सिद्धिदात्री माता की उपासना करें और कुछ ना कुछ मीठा चढ़ाएं। मीठा इसलिए चढ़ाने बोलते हैं क्योंकि मीठा का अर्थ होता है मैत्री भाव। आप देखिएगा, हम किसी से मिलने जाते हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठान होता है, घर में कोई मंगल कार्य होता है, तो मीठा सबसे पहले आता है। क्यों आता है? मीठा हमारे मैत्री भाव को बढ़ाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में मैत्री भाव बढ़े, आपका समन्वय आपके आसपास के लोगों से बढ़े, तो आज चलें सिद्धिदात्री माता को कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर चढ़ाएं। आप इसमें ख़ास तौर से अगर आप मीठा की बात करें तो आप बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं। नमस्कार।